नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार से फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में और मेरे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। योगेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ कई बार उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ती गई जो एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, या हैं या नहीं है, कोई नहीं जानता। और कुछ ऐसी बातें बन गई जिनके लोग बड़ा डरते हैं या डराया जाता है उनको। उनमें से एक है काल सर्प योग। तो क्या काल सर्प योग होता है, और होता है तो क्या असर डालता है? देखिए सर, पुराने शास्त्रों के अंदर कभी किसी काल सर्प दोष का जिक्र ही नहीं किया गया। उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने, पराशर्स ने कभी नहीं बताया कि काल सर्प होता है। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर जैसे रॉय साहब वगैरह थे, इन्होंने भी इस चीज को कभी डिफाइन नहीं किया। जब भी राहु केतु के इस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड सारे ग्रह चले जाते हैं, तो इसे लोग काल सर्प दोष की श्रेणी के अंदर गिनते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। ये बेसिकली काल सर्प दोष नहीं, एक सर्प दोष है। सर्प दोष कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर किसी पत्री के अंदर है तो राहु के मंत्र करने चाहिए, केतु के मंत्र करने चाहिए। और काल सर्प दोष जिनकी पत्रियों के अंदर अगर डिफाइन भी करा है किसी ने, वैसे होता नहीं है काल सर्प दोष। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की कि नासिक में पूजा कराओ, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसा कोई नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं हुआ है काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ है। पर सर्प दोष, सर्प दोष बोलते हैं इसे। सर्प दोष काल सर्प की श्रेणी में नहीं आता। उसके अंदर सिंपली आप राहु के मंत्र करें डेली, केतु के मंत्र करें। अंध विद्यालय वगैरह के अंदर आप ब्लाइंड्स लोगों को खिला सकते हैं, कुछ हैंडीकैप्स की सेवा करें, बर्ड्स को दाना डालें, पानी रखें, तो उससे वो सर्प दोष का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत 10-5% जो है ख़त्म हो जाएगा। और असली मायने में मैंने जो देखा, राहु केतु के इधर उधर गिरे, नेपोलियन के थे, हिटलर के थे, वो बड़े बिग शॉट बने। उन्होंने वो काम किए जो कोई कर ही नहीं सका। मतलब जिसका सर्प दोष है वो सही है, सही है। कोई ऐसी अनसक्सेस वाली बात नहीं है। वो सिर्फ एक भ्रांति फैलाई हुई है जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने हमेशा डिफाइन किया कि काल सर्प दोष कोई चीज़ नहीं। सर, आप क्योंकि स्वयं भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने बहुत लोगों की पत्रियां देखी होंगी। क्या आप कभी कोई, मतलब अगर आप बताना चाहें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आपने देखा हो कि सर्प योग है? मैं काल नहीं बोल रहा, सर्प योग बोल रहा हूँ। देखिए सर, ये बाहर तो मैंने देखी हैं, लेकिन ये मेरे परिवार का ही उदाहरण है। मेरा नेफ्यू आदित्य मिश्रा, जो सहारनपुर में बहुत छोटी सी जगह पैदा हुआ, बेंगलोर से वो रणजी ट्रॉफी खेला, अमेरिका के अंदर एडवाइज़र बना क्रिकेट का, यूएस का, इंटरनेशनल मैचेस खेला, E&Y के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशन पे गया। उसने हमारे घर के अंदर बेतहाशा तरक्की करी। मतलब आप स्वयं के परिवार का ये परिवार का हिस्सा है। और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे काल सर्प के जो बहुत ज्यादा सक्सेस रहे। काल सर्प नहीं मानता मैं, सर्प दोष मानता हूँ। तो सर, अब एक पत्री लेते हैं। सर, अब पत्री का समय है। मेरे पास डिटेल आई हैं। ये 11 जून 1978 का बर्थ है इनका, और इनका समय है दोपहर का 2:10। और जो बर्थ प्लेस है वो आपका ही शहर है, सहारनपुर। देखिए सर, इसमें कन्या लगन बहुत भाग्यशाली। राहु लगन के अंदर ही, राहु जिसका भी लगन के अंदर होगा उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, सोचता बहुत है। और उच्च का राहु है, काफ़ी तरक्की पसंद है। केतु 7th हाउस के अंदर है, तो सारे ग्रह राइट साइड की तरफ है। तो राइट साइड की तरफ जब ग्रह गए तो ये सर्प दोष बना। तो इस कारण ये काल सर्प या सर्प दोष वाले बच्चे विदेशों में ज़्यादा जाते हैं। विदेश का मतलब ये भी है कि यदि आप मेरठ के अंदर पैदा हुए और बॉम्बे चले गए, वो भी विदेश है, क्योंकि स्थान परिवर्तन। क्योंकि जब गांव के अंदर कोई कहीं जाता था बाहर,
उसे बोलते थे ये विदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है। परदेश जैसे लोग गांव से जाते थे कि परदेश जा रहे हैं, वो भी विदेश था। आज के उसमें दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विदेश है, कहीं भी जा सकता है। तो ये बच्चा काफ़ी तरक्की करेगा विदेश के अंदर, अगर जाना जाएगा तो बहुत तरक्की करेगा। काल सर्पदोष का कोई प्रभाव इसके अंदर दिखता नहीं। जो इनकी पढ़ाई लिखाई हो, टेक्निकल पढ़ाई करी होगी, उसे कहीं प्रॉब्लम आई हो, थोड़ी बहुत स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है इनिशियल स्टेज के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी के अंदर और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। मैरिज लाइफ में भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। तो सर्पदोष कोई इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एसेट हो रहा। तो मतलब कुल मिला के जीवन में परेशानियां तो लाइफ का हिस्सा है, वो तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, बट अदर चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए और हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। भगवान में फेथ रख के ग्रह की पूजा करिए, सुबह शाम उनका नाम लीजिए और अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखिए। बहुत बड़ी बात बोली। स्वयं आप एस्ट्रोलॉजर होकर जो ये बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी है कि अपने कर्म पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए और अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो व्यूअर्स, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए सवाल के और किसी नई पत्री के साथ। तब तक बने रहें आप रेडियो द्वारका।